अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में आज भी एक हंगामी इजलास था। उसकी रुदात क्या है? जजेस की तकसीम भी, और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने आज फिर पैसे जारी नहीं किए। एक बड़ा अपसेट हुआ। स्टेट बैंक ने कहा कि हमने पैसे एलोकेट तो कर लिए, अब जारी करने के लिए हुकूमत की मंजूरी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या सोच रही है? चीफ जस्टिस का क्या रद्दमल है? सर, पहला सवाल तो यही है कि आज डेडलाइन खत्म हो गई है पैसों की। आप आगे क्या देख रहे हैं? आप क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, डेडलाइन 4 बजे तक के लिए थी और वो ख़त्म हो गई है। आज तक उन्होंने पैसे जमा कराने थे जो अब अपेरेंटली नहीं कराए गए। और ये आज एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि वजारत ख़जाना और जो गवर्नर स्टेट बैंक है उन्होंने आज कमेटी को, फाइनेंस कमेटी के सामने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि हमने अदालत को ये कहा था कि हम एलोकेट करेंगे और हमने एलोकेट कर दिए हैं, हम जारी नहीं किए, वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद हो सकते हैं। अब वज़ीर कानून थे उस कमेटी की मीटिंग में स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर। उन्होंने वहाँ पर उनको ये कहा कि एक तजवीज़ दी कि हम इस मामले को काबीना और पार्लियामेंट में दोबारा भेजते दोबारा हैं, भेज। जिस पर नवीद कमर साहब ने तो काफ़ी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की, आपको मालूम है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तौहीन अदालत से डराया जा रहा है, वो हम हम भी अगर अपना दिफा नहीं करेंगे तो फौज हमारा दिफा करेगी आके। नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम फिर तौहीन पार्लिमान में भी बुला सकते हैं, जेलों में भी भेज सकते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी जानिब फिर अब मामला जब काबीना में गया, 2:30 बजे काबीना का इजलास हुआ। उस काबीना के इजलास ने भी जो पैसों के हवाले से मंजूरी है वो दे दी है। ये बड़ी दिलचस्प बात है ना, काबीना ने मंजूरी दे दी है, अब पार्लियामेंट उसको मुस्तरद कर देगा। इसलिए ये एक बेसिकली तो यही है ना कि हुकूमत के ऊपर कंटेम्प्ट उस सूरत में लगेगी जब हुकूमत ये कहेगी कि हम जारी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। काबीना है हुकूमत, सही। पार्लियामेंट तो हुकूमत नहीं है, सही। पार्लियामेंट तो ओवरऑल है। तो अब ये एक किया जा रहा है, इस पे अब चीफ जस्टिस का बहुत बड़ा इम्तिहान है, वो कैसे इस पे रिएक्ट करेंगे लीगली। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो अदालती अहकामात हैं उनकी अगर खिलाफ वर्जी की जाएगी तो उसके ऊपर तौहीन अदालत जो है वो लग सकती है। अब इस बात का अब हम तो तुक्के ही लगा रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो किस किस पर तौहीन अदालत लगाने जा रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ सोर्सेज से भी बात हुई है। आप ये कह लें कि वो सोर्सेज वेल इन्फॉर्म्ड ज़रूर हैं, लेकिन वो भी अपने एनालिसिस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जजेस अपना माइंड तो डिस्क्लोज नहीं कर रहे फिल वक्त। वो ये कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं वो अब पीछे नहीं हटेंगे और सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन हमें कल सुनने को मिल सकती हैं। कल हो सकता है अदालत में ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। अगर अदालत में ना भी हुआ तो कम से कम चैम्बर में तो होगा, और उस पर ऑब्वियसली जो फादर चीफ जस्टिस हैं और दीगर 2 जजेस हैं वो इनको बुलाएंगे, जो जिम्मेदारान हैं फाइनेंस के हो गए या गवर्नर स्टेट बैंक हो गए या ईसीपी। ईसीपी तो अब बरियो जिम्मा हो गया, और उसी तरह आज गवर्नमेंट भी बरियो जिम्मा होने की कोशिश कर रही है। मगर देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस का इनको पतली गली से निकलने देंगे, क्योंकि एक चीज़ ऑब्वियस है, बड़ी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो पार्लियामेंट है वही हुकूमत है, जो हुकूमत है वही कोई पार्लियामेंट पार्लियामेंट है इस वक्त। इस वक्त। तो अब अगर आप काबीना से मंजूरी देकर पार्लियामेंट से उसको मुस्तरद कर रहे हैं तो लीगली तो आपने गेम पक्की डाली है, बट हमें पता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या करने जा रहे सर, हैं। जो ऑर्डर है उसमें तो ये लिख दिया उन्होंने कि ये जो ऑर्डर है इसके लिए मजीद किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, इसको एक फाइनल अथॉरिटी समझा जाए पैसे रिलीज करने के लिए। सर बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अब जो मौक़िफ़ हुकूमत अपना रही है या स्टेट बैंक की जानिब से भी आज बात की गई, इवन कमेटी के अंदर भी जो मेन चीज़ है वो ये कह रहे हैं कि पैसा स्टेट बैंक का तो नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक जो है वो पैसा मजाज ही नहीं है ये पैसा मजाज देने का। नहीं है। स्टेट बैंक एक ही सूरत में ये पैसे प्रोवाइड कर सकता है, जब उसको पार्लियामेंट ये कहे। जब पार्लियामेंट ही नहीं कह रहा तो स्टेट बैंक क्यों करेगा? इसके बाद तो फिर स्टेट बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है पार्लियामेंट, गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ बाकायदा एग्जैक्टली। तौर पर कार्रवाई। अब वो गवर्नर स्टेट बैंक जो है ना वो इधर के भी नहीं रहे और उधर के भी नहीं रहे, या दरम्यान स्टेट में बैंक कहीं फंस गए। बिल्कुल। अब अदालत का भी उनको डर है, क्योंकि अदालत को अश्योरेंस करा के आए हुए हैं वो। अब मुझे यही लग रहा है कि ओवरऑल तो कोई पहले बंदे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? सर बंदे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मगर जो कल इनके स्टेटमेंट्स होंगे ना वो अब अगली सिमत का तायुन तयन करेंगे। करेंगे कि वो स्टेटमेंट में क्या। एक तो ये भी मौकफ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रिव्यू भी फाइल हो सकता है उस अदालती हुक्मनामे के खिलाफ जो कि चैम्बर में हुई थी वो सुनवाई। रिव्यू स्टेट बैंक फाइल करेगा स्टेट या बैंक की इलेक्शन कमीशन करेगा? स्टेट बैंक की बात हो रही है। स्टेट बैंक फाइल स्टेट करेगा। बैंक के हवाले से ये तासुर दिया जा रहा है कि हो सकता है रिव्यू फाइल कर दिया जाए। अगर स्टेट बैंक रिव्यू नहीं भी फाइल करता तो स्टेट बैंक का जो जवाब होगा वो वही होगा जो आज उन्होंने कमेटी में दिया है, तो उसके ऊपर फिर ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं और हो सकता है कि चीफ जस्टिस जो हैं इनको तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी करें। कम से अच्छा। कम उन लोगों को तो कल हो सकते हैं जो लोग उस रोज चैम्बर में मौजूद थे और अदालती अहकामात पर उन्होंने यकीन दहानी का कहा था। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, हम खुद वहां मौजूद होते हैं, जिस मकाम तक इसको लेके आ गए चीफ जस्टिस,
बात जहां तक आ गई है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में, बिल्कुल डू यू थिंक कि अब वो रिवर्स कर सकते हैं, इस डेट को आगे पीछे कर सकते हैं, नहीं सर, इससे पीछे हट सकते हैं वो? नहीं। अब बात यह है कि जो अगर होना होता तो इस दौरान हो चुका होता, जो ये एक ब्रीदिंग स्पेस दी गई थी। आपको भी याद है, हमने एक वीडियो में ये बात भी की थी कि शायद चीफ जस्टिस भी अब अपना जो जुडिशल विजडम है उसको इस्तेमाल में लाते हुए अब कोशिश कर रहे हैं कि शायद बैकडोर हुकूमत को ये समझा दिया जाए, बावर करा दिया जाए कि आप लोग रियासत को किस जानिब लेकर जा रहे हैं, मगर शायद उनकी सुनवाई ना हो सकी। और अब जो हुकूमत है वो उनकी जानिब से ये तासुर बार बार जराए से खबरें चलाकर दिया जा रहा है कि चीफ जस्टिस अब ट्रस्टवर्दी नहीं रहे, उनके साथ किसी भी तरह की बात करने का फायदा नहीं है। वो साबका 2 जूनियर जजेस की एलिवेशन के मामले पर इनसे धोखा खा चुके हैं बकौल उनके। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त शायद वो गारंटर थे, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा नाला हैं चीफ जस्टिस से कि हमने गारंटी ली थी आपके कहने पर, गवर्नमेंट से उनकी मंजूरी करवाई, और आपने अब उल्टा दूसरी साइड पर जाकर आप कर रहे हैं। आप आइन के साथ क्यों खड़े हो गए अब? अब वो जैसे भी है, लेकिन एक बात तो तय है ना कि अब हुकूमत और जो अदलिया है इसके दरमियान जो डेडलॉक, वो अब बाकायदा तौर पर डेडलॉक बन चुका है, और इनके दरमियान अब मुज़ाकरात का जो एक अमल शुरू हुआ था वो फिर थम गया है। सलमान असलम भट्ट को भी बीच में इस्तेमाल किया गया, लेकिन शायद कोई बात बनी नहीं है। बनी नहीं। लेकिन अब चीफ के पास ये ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता कम से कम कि वो पीछे हट जाएं, या जो इलेक्शन है ये मजीद तोसी का शिकार हो जाए, ये जो तारीख है। अब भाई देखें ना, चीफ जस्टिस का मसला अब ये हो गया है कि चीफ जस्टिस अब तनहा रह गए हैं, या उनके साथ 8 जजेस हैं, बेशक अक्सरियत है उनके पास, मगर आप देखें पूरे इस सिनेरियो के अंदर गवर्नमेंट है, फौज है, और उसके अलावा मुख्तलिफ इदारे हैं, वकला तंजीमें हैं। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो वकला तंजीम है पाकिस्तान बार कौंसल, उसने एक तमाम वकला तंजीमों, तकरीबन मुल्क भर से बड़ी, उन्होंने मुख्तलिफ बार कौंसल्स के नुमाइंदगान को आज यहाँ पर इकट्ठा किया, एक कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। गो कि मेरी इतलात के मुताबिक बड़े महदूद से लोग थे, लोग ही नहीं आए, बाइकआउट कर दिए लोगों ने। इतने लोग तो वो 50 जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में उससे तो कई गुना नहीं ज्यादा वो थे। उसमें काफी ज्यादा थे। अब इन्होंने देखे ना, एक तो वो जो कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर में एतजाज एहसन और लतीफ खोसा वाली, उस पर इन्होंने बड़ी तनकीद की है। उसके साथ साथ ये अब जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, बिल्कुल, और उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी खतरनाक सी बात की है, खतरनाक नहीं मतलब है वो ऑफेंसिव है अगेंस्ट जजेस, कि आप उनके फैसले को चलें, आप कर रहे हैं उस पर तनकीद कर रहे हैं, आपका हक बनता है। अब उस फैसले के खिलाफ उन्होंने कल यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। वकला अब जजेस के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान कर रहे हैं। गो कि ये पहली दफा होगा, पहली दफा नहीं, काजी फायद साहब के दौर में इस तरह की कई दफा हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त आप अदलिया के साथ खड़े थे, अब आप अदलिया के खिलाफ हो गए हैं। बार और बेंच का एक बड़ा ताल्लुक होता है, और यहाँ पर आज एहसन बोन साहब ने बड़ी मीठी मीठी जबान में ये तो कहा कि हमारे चीफ साहब बड़े ईमानदार हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े साफ दिल के आदमी हैं, मगर साथ ही उनके खिलाफ एक लंबी सी चार्जशीट भी पेश कर दी। और मुझे ये लग रहा है कि ये हुकूमत की जानिब से वकला से आज ये कराया गया जो कुछ भी है, अगेंस्ट दैट कॉन्फ्रेंस विच हैपेंड इन लाहौर, उसको काउंटर करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो कल को आप कैसे देख रहे हैं? सर कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कल से ज़्यादा आज रात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज रात को चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, अभी हमें मालूम हो जाएगा कि क्या फाइल किया जा रहा है, क्या फाइल हो सकता है, और Exactly. उसके बाद फिर ऑब्वियसली मालूम पड़ जाएगा कि कल फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। लेकिन अब आइंदा आने वाले ये जो 24 से 48 घंटे हैं, ये अब हमारे मुल्क का जो होगा मुस्तकबिल है ना, इसका तयन यही करेंगे। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने इनकी बातें सुनी। अगले 24 से 48 घंटे वाकई बड़े इंपॉर्टेंट है। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।